अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो, जब तक मत रुको, जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लोग उसका मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं, और उसके बाद जब आप कार्य जारी रखते हैं तो लोग उसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, संकल्पकृत होकर, पूरी निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ जब उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको सफलता मिलनी है। और उसके बाद लोग, वही लोग जो आपका मजाक बना रहे थे, वही लोग जो आपका विरोध कर रहे थे, वही लोग आपको स्वीकार करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो हरियाणा पुलिस के ऊपर एक छोटी सी अपडेट है। देखो सेकंड जो आपकी पीएचडी की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, ऑल ओवर जब एनालिसिस करेंगे कि जो आपके फिलहाल जो पीएचडी चले हुए थे उनमें कितने परसेंट बच्चे जो है वो अब्सेंट चल रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई यानी कि आउट हुए हैं, कितने क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद फोर्थ आपकी जो लिस्ट है पीएचडी की वो कब तक, पीएमटी की है वो कब तक आने वाली है, ठीक है। आएगी, ये तो सभी को पता है कि आनी तो है, क्योंकि क्योंकि पीएचडी एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें आसान नहीं है कि भाई अगर 10 बच्चे अगर पीएचडी कर रहे हैं तो 10 में से 10 ही पीएचडी करेंगे, या तो 5 करेंगे या 6 करेंगे, ठीक है, या किसी किसी शिफ्ट में 7 करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फोर्थ लिस्ट तो आपकी आनी है। एक जो पेटिशनर बने थे उनका भी पीएमटी पीएचडी होना है, तो उनका कब होगा। फिर उसके बाद आपका एग्जाम की डेट भी, एग्जाम भी डिसाइड हो चुका है, माननीय चेयरमैन साहब ने कल परसों आपने सुना होगा लगभग, आप सभी बच्चे जागरूक हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। और जो 10 गुना की फाइनल कट ऑफ है उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि मैं थोड़ा सा यहाँ लेता हूँ कि 1000 बच्चे लेता हूँ मैं, टोटल 1000 बच्चों में ऑल ओवर जो एनालिसिस है, जो जो मैं विश्लेषण की बात करूँ तो 1000 बच्चों में लगभग 100 बच्चे तो हैं अपसेंट, ठीक है, 100 बच्चे तो हैं अपसेंट। उसके बाद में लगभग 600 से 650 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हैं। तो अब चूंकि बात यदि मैं करूं कि 100 बच्चे जो अपसेंट है, क्या उनको नहीं बुलाया जाएगा, जैसे पीएमटी में बुलाया गया था, क्या इनको नहीं बुलाया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं बुलाया जाएगा या फिर बुलाया जाएगा, यानी कि दोनों के 50-50% चांस है। हो सकता है बुलाया जाए, हो सकता है ना बुलाया जाए। बहुत से ऐसी भर्तियां हैं, बहुत से ऐसे फॉर्म हैं जब रीओपन भी हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं हुए, ठीक है। तो वो दो बातें, दोनों 50% होता है। तो अपसेंट वाले बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा या बुलाया जाएगा। तो यदि बच्चे बहुत सीरियस होते तो अपसेंट होते ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो जब वो पीएमटी देने गए हैं तो पीएचडी ना देने का कारण क्या है। या तो हो सकता है वो सोचे भाई हमारी रेस, हमने तैयारी नहीं की, पीएमटी पीएचडी तो चलो हो जाएगी लेकिन पीएचडी नहीं होगी, या फिर कोई दूसरा कारण हो सकता है, या फिर कोई वास्तव में कोई अनअवॉइडेबल रीजन भी हो सकता है, अपरिहार्य कारण भी हो सकता है। तो 650 का मतलब है 65% बच्चे क्लियर हैं, ठीक है, 65% बच्चे क्लियर हैं। तो 65% जो बच्चे क्लियर हैं, तो लगभग 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 60,000 में से जब 65% बच्चे जब पीएचडी की इस बाधा को पार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 39,000 जो बच्चे हैं, 39,000 जो बच्चे हैं, 60,000 है ही, मैंने 60 लिखा है, 39,000 जो बच्चे हैं वो पीएचडी क्लियर करके, और जबकि जबकि एग्जाम कितनों का लेना है, 45,000 का एग्जाम लेना है। तो ये तो समझ ही सकते हो कि फोर्थ लिस्ट तो आएगी। ये तो बार बार हर वीडियो में कितनी बारी बताओ, जब भी आपको पता है फोर्थ लिस्ट तो आएगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो पेटिशनर बने थे, तो उनका जो पीएमटी पीएचडी है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में है, ठीक है। फर्स्ट वीक में उनका क्या होगा, पीएमटी पीएचडी होगा। और उसके नेक्स्ट वीक में, जुलाई के सेकंड वीक में, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका पीएचडी स्टार्ट होगा। तो ये आपका जुलाई का फर्स्ट वीक है जिसमें पेटिशनर जो है वो पीएमटी पीएचडी के लिए तैयार रहे, जहां तक मुझे जानकारी है। अब जो आपके 45,000 करने हैं, तो यदि हम बात करते हैं कि भाई लास्ट में 10 गुना की कट ऑफ, जब 10 गुना में कैंडिडेट जो बैठेंगे 45,000 कैंडिडेट, ठीक है, और
टोटल पीएचडी कैंडिडेट 45,000 के लगभग रहेंगे, तो कट ऑफ तो सोचने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट आपकी फोर्थ पीएमटी की जो आपकी जो लिस्ट आएगी, उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहनी है, वो ही आपकी मेन एग्जाम की कट ऑफ रहनी है। क्योंकि बच्चे भी 45,000 हैं जो इस बाधा को पार कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और वही 45,000 जो बच्चे जो हैं उनको एग्जाम में बैठना है, तो फिर उसमें कट ऑफ का तो कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ यहाँ एक और प्रश्न उठाया जा रहा है कि यदि जर्नल के कैंडिडेट 10 गुना नहीं होते हैं तो क्या किया जाएगा। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको जर्नल में कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसा फिलहाल तो कहीं कोई है नहीं, लेकिन एक मार्ग तो केवल यही है कि भाई जर्नल के 10 गुना करने के लिए जर्नल के बच्चे यदि 9 गुना होते हैं, 8 गुना होते हैं, तो 2 गुना बच्चे जो हैं वो कौन से होंगे, वो 2 गुना बच्चे वो होंगे जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है। होना तो यही चाहिए। बाकी होता क्या है देखो, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होता है, तो वो चीजें एचएसएससी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, या एचएसएससी आयोग डिपेंड करता है, या सरकार से भाई अनुमति ली जाती है, तो वो सारी चीजें अलग है। बाकी बाकी एक तो जो ये अपसेंट चल रहे हैं, इनको अवसर मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। पेटिशनर को अवसर मिलेगा, ये तो कोर्ट का आदेश है। तो इनको जो है जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसमें इनकी पीएमटी और पीएचटी होगी। एग्जाम की बात करें तो माननीय चेयरमैन साहब का शायद परसों का ही बयान मैंने सुना है, ठीक है। तो वो आपका एग्जाम है वो या तो सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर में हो सकता है। कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन हो सकता है आपको ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएं, ठीक है। और ये दूसरी बात है भी 1-2 सप्ताह ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जहां तक जानकारी सुनने में आई है वो इसी पैटर्न पे ये चीजें आपकी होने वाली है। तो आपकी फोर्थ लिस्ट नहीं, 5वीं लिस्ट भी आ सकती है। बाकी फिलहाल ऑल ओवर जो एनालिसिस मैंने किया है वो 65 और 70% तक, कुछ लिस्ट में कुछ ऐसी शिफ्ट है जिसमें 70% है, किसी में 68 है, किसी में 65 है। तो लगभग 1000 में मैंने टोटल कंक्लूजन निकाला तो 650 बच्चे क्वालिफाई हैं फिलहाल, ठीक है। यानी कि 65% कह सकते हो आप। 650 का मतलब ये हो गया कि 1000 में 650, तो यानी कि ऑल ओवर 65%। 100 में से कोई चीज परसेंट में निकालोगे तो 65% हो गया। और अपसेंट का पता नहीं। बाकी पेटिशनर जुलाई के फर्स्ट वीक में तैयार हैं। एग्जाम आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर में श्योर एंड सर्टेन होना है। कट ऑफ आपकी जब लास्ट में आपके कैंडिडेट ही 45,000 जो पीएचडी करे हैं, तो 45,000 का ही आपका जो मेन एग्जाम यानी 10 गुना का एग्जाम आपका होना है। तो यही आज की अपडेट थी। यदि आप मैथमेटिक्स में जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि टॉपिक वाइज हमने इन 2 महीनों में मैथ लगभग कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। एक लास्ट क्लास बची हुई है जिसमें अलजेब्रा की और ज्योमेट्री की क्लास है। बाकी अर्थमेटिक लगभग कंप्लीट हमने कर दिया है। तो बहुत आराम से धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से क्लास से है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास से है, प्ले लिस्ट में आपको मिलेंगी। कोई भी टॉपिक आप पढ़ के देखेंगे तो लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप आराम से पूरा मैथ, यानी कि मैथ में आपको किसी प्रकार की कोई क्लिष्टता, कोई कठिनाई, किसी प्रकार की डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो जो भी बच्चा नया है, साथी नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। तैयारी करते रहें, मस्त रहें, ठीक है। अभी जिसके 3 से 4 नंबर कम है तो वो आशा ना छोड़े, आशा के सहारे ही जीवन चलता है। और प्रयास करते रहें केवल। देखो कई बार प्रयास जब हम करते हैं मन करके, वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ, भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।